हरियाणा के गुरुग्राम की राधिका यादव की हत्या के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब राधिका की दोस्त हिमांशिका ने इंस्टाग्राम पर राधिका के साथ फोटो पोस्ट कर उन्हें टैग किया तो राधिका की इंस्टाग्राम आईडी भी सामने आ गई। राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है और ऐसे में क्या पोस्ट किया है, वो किन लोगों को फॉलो करती थी, ये उनके फॉलोअर्स और फॉलोइंग के अलावा कोई नहीं देख सकता। लेकिन राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में एक अजीबोगरीब लाइन लिखी है जिसका एक गहरा मतलब है। ये लाइन स्पेनिश भाषा में लिखी गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर चीज होने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। राधिका के इंस्टाग्राम पर 69 फॉलोअर्स हैं और 67 लोगों को फॉलो किया हुआ था। उनके इस अकाउंट में सिर्फ 6 पोस्ट की गई है जिन्हें अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से देखा नहीं जा सकता। ये अकाउंट राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से सामने आया है। हिमांशिका ने राधिका की एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें टैग किया था। हिमांशिका ने वीडियो में क्या क्या बताया है। हिमांशिका ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि राधिका अपने घर वालों से काफी परेशान थी। दीपक यादव के उसके दोस्त राधिका की कामयाबी से चलते थे और दीपक को ताने मारते थे। ऐसे में दीपक को राधिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। हिमांशिका ने अपने वीडियो में कहा है कि राधिका के पिता के दोस्त उनसे कहते थे कि बेटी मेकअप करने लगी है, छोटे कपड़े पहनने लगी है, इसे धंधा ही करवा लो, बेटी की कमाई खाते हो। इन तानों की वजह से ही राधिका के पिता ने परेशान होकर अपनी बेटी राधिका पर पाबंदियां लगाई और अंत में गोलियां तक चला दी। राधिका यादव की हत्या का मामला क्या था। राधिका को उनके पिता ने गोलियां मारकर हत्या तो कर ही दी थी। दीपक यादव ने राधिका पर 5 गोलियां चलाई थी। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान दीपक अजीब व्यवहार भी कर रहा है, कभी वो रोने लगता है तो कभी खुद ही हंसने लगता है। दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन जो अपडेट है कि राधिका की जो इंस्टाग्राम सामने आई है जिसमें रोज कुछ न कुछ अपडेट आती रहती, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंस्टाग्राम आईडी से और क्या क्या सामने आता है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब
वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वो ये बात किससे करे। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक ये